नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से ट्रिपलेट्स का रिवीजन करेंगे। जितने भी ट्रिपलेट्स हैं उनको याद करेंगे और मैं आपको बताऊंगा बेसिक और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिपलेट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसकी एक भुजा कितने का कोण बनाए 90 डिग्री का। अच्छा, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये हमारा बेस होता है। ये बेसिक बातें हमें पता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, पाइथागोरस पर में आपको याद होगी ना। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है इन दोनों के लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमने स्कूल में पढ़ रखी है। यही सारी कहानी है इस ट्रिपलेट की भी, और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ हट के बताना है। देखो, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी अगर ये साइड हमें 3 दे रखी है, ये 4 है, तो ये साइड कितनी होगी, ये साइड होगी 5। अब ये 5 तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस कैसे, रूट पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस है हमारा 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। रूट 25 क्या होता है 5। तो ये एक्चुअली हमारा ट्रिपलेट बन गया भाई, 3 4 5। अब बड़ी भी कोई संख्या आएगी ना, इस तरह से मान लो कोई बड़ी संख्या हो और वो इनके मल्टीपल में हो, मतलब क्या है भाई, सेम जैसे कि है ना, यहाँ पे आप कर लो 5 से 5 3 15 5 चौके 20 और 5 25। तो ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया, क्योंकि ये है तो इसी के मल्टीपल ना, सेम संख्या क्या है, ये इसी का तो मल्टीपल है, 5 के तो मल्टीपल हो रखे हैं ये सारे। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रिपलेट हमने पता कर लिया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड हैं, जो इंटीजर है हमारी, ठीक है, 3 4 5 ये संख्या हमारी इंटीजर है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करेंगे। ये जो ट्रिपलेट है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रिपलेट है ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को जो इंटीजर हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे। उनको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। सीधी सी बात ये है कि ऐसी वैल्यू जो इंटीजर गुणांक में हो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। कौन सी पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली। अच्छा, इसको सेटिस्फाई करें और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आगे और बताता हूँ। देखो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 5 है, ये 13 है, तो हमें ये साइड बतानी है। इसको ऐसे तो हम निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेस हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 माइनस में 5 का स्क्वायर 25। इसमें से माइनस जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 144 किसका रूट होता है, 12 का होता है भाई। तो बेस की वैल्यू आ गई 12, ये हमने पाइथागोरस से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भैया एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेते 5 12 13, तो आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप लिख देते 12। ये एक लिस्ट है ट्रिपलेट्स की जो आपको याद करने हैं। और भी बन सकते हैं ट्रिपलेट्स, लेकिन जो बेसिक है जहाँ से हमारा काम चल जाता है वो सारे मैंने लिख दिए हैं। 3 4 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हैं भाई। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ज़्यादा होगी, फिर बेस की लेंथ ज़्यादा होगी, फिर परपेंडिकुलर की। ठीक है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसके हिसाब से सारी चीज़ें हैं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 48 55 73 और 39 80 89, 36 73 85, 65 72 97 और 20 99 और 101। ये सारे ट्रिपलेट हैं, आप याद कर लेना। अभी क्वेश्चन देखो एग्जांपल के तौर पे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हमें ये 10 गिवन है और भाई ये 15, तो हमें ये बतानी है। तो क्या आप बता दोगे ट्रिपलेट के हिसाब से? आप एक चीज़ देखो, ये क्या है 5 दूनी 10, ये क्या है 5 3 15, है कि नहीं भाई।
यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। ये क्या है 2, ये क्या है 3, ठीक है जी। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, अब ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई होगी ही होगी। तो आप सिर्फ इन दोनों को देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस में 3 3 और 9 और 4 13, 13 रूट आ गया। 5 की मल्टीप्लाई और करनी है तो वो आप कर ही दोगे भाई, 5 की तीनों में मल्टीप्लाई होगी ना, इन दो में मल्टीप्लाई हो रही तो तीसरे में भी होगी। 5 गुना में √3 13, ये इसका आंसर बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। इस तरह से भी आपको ट्रिपलेट यूज़ करके अप्लाई करना। यहाँ पे तो क्या है, ट्रिपलेट को, ये तो छोटी संख्या थी, मान लो ट्रिपलेट लग रहा हो तो आप लगा दो, नहीं लग रहा हो तो आप इस तरह से ब्रेक करके, उससे ब्रेक करके भी आप क्या है आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारी 32 है और ये हमारी 48 है, हमें ये बतानी है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, 16, 16 3 48, 16 दूनी 32 है कि नहीं है। मतलब कहने की बात क्या, तीसरे में भी 16 ज़रूर आएगी, 16 की मल्टीप्लाई ज़रूर मिलेगी। अब इनको देख लो 2 3, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये होगी भैया हमारा, ये हो जाएगी 2 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी कितना, 3 3 9। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये हमारा क्या नाम है, हाइपोटेनस और बेस गिवन है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, √5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 गुना में √5, ये इसकी वैल्यू होगी। गलत तो नहीं कर दी ना मैंने, सही की होगी यार। अच्छा एक और चीज़ नोट कर लो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रिपलेट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ट्रिपलेट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे कि ये देखो 3 4 5, ये हमारा ट्रिपलेट है। आप इन ट्रिपलेट्स में 2 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 से 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या बनेगी भाई, वो भी हमारी ट्रिपलेट ही बनेगी। 6 8 10 ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये वैल्यू भी क्या राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगी। अब किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। देखो, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल वेयर मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट जो साइड है वो बता दिया है, और गिवन द फाइंड दैम, एंगल हमें बताना है A, ये पूरा एंगल बताना है, मतलब एंगल X, एंगल Y, एंगल Z, इन तीनों का सम बताना है। तो क्या आप बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। कैसे? देखो, ये 16, ये 23 30 और इन का टोटल जो गिवन है हमें वैल्यू, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा भाई 34, ठीक है। हाँ 34 हो जाएगा, ये 18 और 12 30 और 4 34। अब आप एक देखो, इस टर्म को देख के आपको क्या लग रहा है? तो भाई इस टर्म को देख के हमें ये लग रहा है, टर्म्स को देख के मुझे ट्रिपलेट याद आता है। ट्रिपलेट कौन सा याद आता है भाई? 8 15 17, ये वाला। अगर मुझे याद होता तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेता और क्या बोलता कि भैया 8 15 17 जो ट्रिपलेट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वो कैसे यूज़ हो रहा है? देखो भैया, ये हमारी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 16, ये इसका 2 गुना 15 दूनी 30 और इस 17 दूनी 34, ठीक है। ये टर्म्स क्या हैं? यही तो गिवन है, मतलब ये टर्म्स क्या है, हमारी परपेंडिकुलर बना रही हैं भैया। ये जो टर्म्स हैं ये हमारी परपेंडिकुलर बना रही हैं, 34 30 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है, अगर ट्रिपलेट में आप किसी संख्या से सेम में, अगर ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो जो संख्या आएगी वो भी क्या है, ट्रिपलेट ही होगी, ट्रिपलेट ही बनाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगी। ये मैंने आपको बताया। तो हमें ये पता चल गया कि इन संख्याओं से कि ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ए की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, इस एंगल की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + y + z कितना 90 डिग्री। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। अब आप देखो, हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है, x की, y की, z की। अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल
बी और एन। यहाँ पे ये वाली लेंथ हमारी 16 है, ठीक है। यहाँ से एक एम पॉइंट हमारा गिर रहा है, लेकिन ये पूरी लेंथ 4 + में 12 कितना हो गया, पूरी लेंथ तो 16 ही है ना। तो मैंने आपको बताया था 2 साइड बराबर मतलब 2 एंगल बराबर, ये दोनों साइड बराबर हैं। अच्छा, बी एन और ए बी ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, है ना। ये दोनों कितने कोण है भैया, हमें गिवन है x + y है, ये x है ये y है, इनका सम कितना हो गया x + में y। जब ये इन दोनों रेखाओं के सामने कोण क्या बराबर होंगे, तो ये कोण हमारा बराबर, ये कोण हमारा हो गया x + y, तो ये कोण भी कितना होगा x + y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अच्छा, और ये सेम फंडा है इस ट्रायंगल पे AMC, ये साइड 30 है तो 12 और 18, ये पूरी साइड M और C क्या है, ये भी तो 30 है तो दोनों साइड ये बराबर होगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस ट्रायंगल को मैंने अलग अलग इस मेन ट्रायंगल से सारे ब्रेक कर लिए हैं MC, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट से ये जा रहा है हमारा, ये Y है ये Z है, ये 30 है ये 12 है ये 18 है, पूरी तो ये भी 30 है, दो साइड बराबर दो एंगल बराबर। ये अगर एंगल हमारा Z + y है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, Z + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दो साइड बराबर, उसके सामने के दो कोण भी बराबर। तो x + y + z ये एंगल हमें पता चल गया। अब मेन ट्रायंगल पे आ जाओ, हमें कौन सा एंगल पता चल गया भाई, m था ना, तो ये वाली रेखा, ये वाला एंगल हमें पता चल गया y + में z, और ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया x + में y। पता चल गया कि नहीं चल गया, बिल्कुल पता चल गया भाई। अब आप देखो ट्रायंगल AMN ये अंदर वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल हमें पता है, ये पता है और ये y पता है। तो अब हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो x + y + z हमने ऊपर निकाला था, कितना है 90 डिग्री है कि नहीं भाई। बचा क्या है, और ट्रायंगल AMN में अगर आप देखोगे तीनों कोण, तो तीनों कोण हैं x + में y + में y + में z + में y = 180 डिग्री। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें पता है x + में y + में z, ये तो है 90 डिग्री, x + में y + में z, ये तीनों तो हो गए 90 डिग्री। बचा हमारा 2y और किसके बराबर बचेगा, ये तो पूरा 90 डिग्री हो गया, 2y किसके बराबर बचा भाई 90 डिग्री के। y की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, आ गई कि नहीं आ गई भाई, हाँ बिल्कुल आ गई भाई। y की वैल्यू आ गई यहाँ पे अब 45 डिग्री। पूछा क्या था, MAN, ये y की वैल्यू ही पूछी थी, ये हमारी 45 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आपको मुझे लगा ये पूरा x और y + z इसकी संख्या पूछी, इसकी वैल्यू पूछी है, वो तो भैया यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल ही ली थी, लेकिन हमसे सिर्फ y की वैल्यू पूछी है, तो y हमने इस तरह से निकाल दी। कितना आई y की वैल्यू 45 डिग्री।